इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में चुनाव होना है। कब कब मतदान होगा ये सब भी अब घोषित है। लेकिन बीजेपी का क्या हाल है आप देखिए कि एक तरफ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ तोड़ के पार्टीज तोड़ तोड़ के सरकार तो बना ली है और सरकार चला भी रहा है, लेकिन हालत ये है डर की कि अब राज ठाकरे जी को एनडीए में शामिल किया जा रहा है। लगभग वो शामिल हो ही गए हैं जितना समझ में आ रहा है, लेकिन उनके शामिल होने की घोषणा करने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी की हालत और ख़राब हो गई है। इसलिए ख़राब हो गई है क्योंकि महाराष्ट्र में और ख़ासतौर बॉम्बे में, मुंबई में बहुत सारे उत्तर भारतीय हैं और उत्तर भारतीय जो है ज़्यादातर कांग्रेस और बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अब बीजेपी से जो उत्तर भारतीय जुड़े हुए हैं वो इस जो समझौता हो रहा है, जो गठबंधन हो रहा है, इससे बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। और एक तरफ तो मुंबई के उत्तर भारतीय हैं और दूसरी तरफ यूपी बिहार के जो बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं या उनके कार्यकर्ता हैं या उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो तमाम भी इस गठबंधन को जो देख रहे हैं होता हुआ बहुत ही ज़्यादा नाखुश हैं। और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इसकी चेतावनी भी अब देना शुरू कर दी है लोगों ने। तो राज ठाकरे जी की एनडीए की तरफ जाना, उनकी एंट्री बीजेपी के लिए इतनी घातक साबित हो रही है कि आप खुद देखिए, न्यूज़ नेशन ने लिखा है कि एनडीए में राज ठाकरे की एंट्री से नाराज मुंबई के व्यापारी और मजदूर, मनसे का पुराना पाप नहीं छोड़ रहा पीछा। 2008-9 ये वो साल है जिसमें राज ठाकरे जी ने मनसे बनाई और एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने उत्तर भारतीय लोगों को खूब मारा पीटा। यहाँ तक के एग्जामिनेशंस के भी इशू लाए, एग्ज़ाम्स नहीं देने देंगे, रेलवे का इतना बड़ा इशू हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब वो सारी की सारी चीज़ों के बाद राजनीति तो राज ठाकरे साहब के नीचे चले गई। 2019 में उन्होंने खूब भाजपा को एक्सपोज भी किया था, बेनकाब भी किया था। लेकिन अब हालत देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को एक ठाकरे की आखिर में ज़रूरत पड़ रही है। कैसी ज़रूरत पड़ रही है कि वो राज ठाकरे साहब के शक्ल में, उनके रूप में बाल ठाकरे साहब की विरासत जो उद्धव ठाकरे साहब के साथ है उसको कहीं ना कहीं हासिल करना चाहते हैं। और ये भी एक तरफ से साफ हो रहा है कि बीजेपी की हालत बड़ी खस्ता सी है, बड़ी ख़राब सी है महाराष्ट्र में। अगर नहीं होती तो आप सोचिए, सबसे पहले फडणवीस जी, उनके बाद फडणवीस जी से काम नहीं चला तो शिंदे साहब से काम नहीं चला तो अजीत पवार साहब, शिंदे साहब, फडणवीस साहब, ये सब मिलाकर भी भाजपा के लिए मुश्किल आसान नहीं हुई है कि अब राज ठाकरे जी के बारे में जिस तरह की बयानबाजी चल रही है। ये देखिए, ये दक्षिण मुंबई का व्यापारी वर्ग भी एनडीए से नाराज़, ठाकरे की एंट्री से नाराज़। असल में दक्षिण मुंबई जो है, साउथ बॉम्बे, जो जितने भी अटकलें हैं वो ये है कि राज ठाकरे इस बात पे अड़े हुए हैं कि राज ठाकरे साहब की एमएनएस को सीट दी जाए दक्षिण बॉम्बे की, साउथ बॉम्बे की। अब ऐसे में कोलाबा और तमाम एरिया वहाँ आते हैं जहाँ पर अच्छे साइजेबल नंबर में उत्तर भारतीय, बहुत पुराने पहले से रहने वाले वहाँ व्यापारी वर्ग है। और वो ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ से एमएनएस को टिकट मिले। एमएनएस इस बात पे है कि उसको टिकट मिलना चाहिए। अब एमएनएस को अगर टिकट दिया जाएगा तो वहाँ के व्यापारी वर्ग ने ये कह दिया है, एबीपी न्यूज़ ने भी छापा है, न्यूज़ नेशन ने भी छापा है कि वो काम नहीं करेंगे और बीजेपी के लिए ही काम नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ा विषय है। अच्छा ठीक है, उत्तर भारतीय जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के नाराज़ होते ठीक था, गुजरात के व्यापारी भी नाराज़ हैं क्योंकि जो रुख इनका उत्तर भारतीयों की तरफ रहा है वही गुजरात के व्यापारियों की तरफ भी रहा है, गुजरातियों की तरफ भी रहा है। राज ठाकरे साहब ने वो राजनीति की है कि जो उस राजनीति का उनके पीछे चल रहा है पिछले 15 सालों से, 12-13 सालों से, वो उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। गुजरात का व्यापारी, उसमें ख़ास तौर पर जो राज ठाकरे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं से गुजराती और जैन समाज के व्यापारियों की नाराज़गी एक नहीं कई वजह है। मुंबई में बड़ी तादाद में बसने वाले गुजराती व्यापारियों के साथ मनसे कार्यकर्ता मराठी साइन बोर्ड के नाम पर भी भिड़ चुके हैं। पिछले साल ही अक्टूबर में मनसे कार्यकर्ताओं ने मुंबई के घाट कोबा इलाके में रोड पर लगे गुजराती साइन बोर्ड को तोड़ डाला था। तो ये एक बहुत बड़ा विवाद है जिससे कि एक बड़ा विषय बीजेपी के लिए खड़ा हो गया है। अमित शाह जी अपनी चाणक्य नीति दिखाएं, कुछ भी दिखाएं, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें आज साफ तौर के ऊपर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। अब ऐसे में ये एक बड़ा जो विषय खड़ा हुआ है, इसको कैसे समेटेंगे, कैसे संभालेंगे, ये वो जाना है। एबीपी लाइव ने लिखा है कि बीजेपी एमएनएस अलायंस, चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी टेंशन, एमएनएस से गठबंधन पड़ेगा भारी, उत्तर भारतीय नाराज़। आप खुद सोचिए, इनमें जो कास्ट हैं, जो नाराज़ हैं, 60 लाख उत्तर भारतीय बॉम्बे में रहता है
और उन 60 लाख में से क्षत्रिय, यादव, मौर्य, पाल, ब्राह्मण एक तो चित्पावन ब्राह्मण है या सारस है जो महाराष्ट्र का ही है, लेकिन जो नॉन मराठी ब्राह्मण है वो और कई सारे समुदाय वो सब इसके अंदर हैं जो उत्तर भारतीयों का पूरा चंग बनाते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए जो मुश्किलें हैं उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे इसका ऐलान तो जो सेवा संघ के ट्रस्टी हैं वो राम लखन पाल, उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी एमएनएस के साथ गठबंधन करती है तो उनका संगठन बीजेपी का समर्थन नहीं करेगा। हम किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो या कोई। हमें सोशल मीडिया पर पाल समुदाय से बीजेपी को वोट न करने की अपील करेंगे। तो आप खुद सोचिए कि क्या हाल होने वाला है। ये तस्वीर है जिसमें राज ठाकरे का स्वागत कर रहे हैं अमित शाह जी, जबकि अमित शाह जी के गुजराती भाषा के साइन बोर्ड्स उखाड़ फेंके थे मनसे के कार्यकर्ताओं ने पिछले साल। गुजराती व्यापारियों को चेतावनियां दी थी, उसके बाद भी ऐसी क्या मजबूरी है। और ये वही राज ठाकरे हैं जिन्होंने, राज ठाकरे साहब ने जम के स्क्रीन लगा के 2019 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया था, बीजेपी को बेनकाब किया था। जहाँ तक मुझे समझ में आता है शिंदे साहब को कोई मानता नहीं है शिवसेना। असली शिवसेना उद्धव ठाकरे जी से छीन कर शिंदे जी को दे दी है, लेकिन शिंदे जी की जगह इन्हें किसी न किसी ठाकरे को बैठाना है। अब ठाकरे कौन मिलेगा? राज ठाकरे। तो क्या शिंदे गुट जो है राज ठाकरे जी को कबूल कर लेगा, स्वीकार कर लेगा? ये भी एक बड़ा विषय है। तो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा। बीजेपी जो गड्ढा खोद रही है वो शायद वो भरने में असफल तो रहेगी, लेकिन उससे कई सारी चीज़ें वो नुकसान में डालेगी, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे वो महाराष्ट्र का लोकसभा चुनाव हो। और ये आप आने वाले वक्त में देख लीजिएगा, अगर ईवीएम का सहारा नहीं है तो क्या हाल होने वाला है और क्या हश्र होने वाला है इस एनडीए गठबंधन का। इसका अंदाज़ा आप अच्छे से लगा लेंगे जब परिणाम आएंगे। परिणाम छोड़िए, चुनाव जब शुरू होंगे आप तभी समझ में आ जाएगा आपको बहुत कुछ कि क्या हाल होने वाला है और क्या चाणक्य नीति कहाँ रह जाएगी और असलियत में क्या इनकी नीतियाँ थीं। कि आप पहले तो शिवसेना को आपने एक नकली लोगों को दिया और उसके बाद जब दाल नहीं गली तो अब एक दूसरे ठाकरे को लाए खड़ा करने का काम किया जा रहा है। तो ये जनता इतनी मूर्ख नहीं है, ख़ास तौर पर मराठी जो वोटर है वो सब जानता है, इस बात को समझता है कि असली पार्टी कहीं पर भी हो, असली पार्टी का दर्जा किसके पास है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें आप शेयर कर दीजिए। सोशल मीडिया के आपके दूसरे प्लेटफॉर्म्स होंगे, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, तमाम जगह है, वहाँ आप ज़रूर शेयर कीजिए ताकि लोगों को हम और जागरूक कर सकें, जिससे एक जागरूकता है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।